प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को सलाम। आइए आज की आराधना भक्ति में जाने से पूर्व हम धन्यवादी प्रार्थना में जाएंगे। आज का रविवार यह पेंटिकॉस्ट के बाद का दूसरा रविवार है। आज की भक्ति का विषय है हमारे प्रभु यीशु के अद्वितीय अधिकार। पवित्र शास्त्र की पुस्तक भजन संहिता अध्याय 125 वचन 1 और 2 में दाऊद राजा कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपने प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद कर अपने सिरों को झुकाते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अधीनता में अपने आप को सौंपें। आइए हम सब दुआ में जाएंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के सुंदर से समय के लिए, दिन के लिए मेरे पिता जो आपने दिया। खुदावंद परमेश्वर पिता, प्यारे खुदावंद, इस दिन को आपके हाथों में देते परमेश्वर, हमें से हर एक को अपनी कृपा में लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, इस महामारी की परिस्थिति में भी परमेश्वर आपने हमें त्यागा नहीं, परंतु दिन प्रतिदिन परमेश्वर आपके करुणा में प्रभु हमें आप संभाल रहे। खुदा बाप, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी अपने मन को, अपने हृदय को खाली करते हुए परमेश्वर आपके सम्मुख आते। खुदावंद परमेश्वर आपके पवित्र आशीषों से परमेश्वर हम सबको भर दीजिए मेरे प्यारे पिता। खुदावंत हमारे मनों को शुद्ध कीजिए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है, धन्य है वे जिसके मन शुद्ध है, क्योंकि वे तुझे देखने पाएंगे। मेरे पिता, हमारे मन को शुद्ध कर प्रभु, हमारे मन की रक्षा कर प्रभु जी। पिता, जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी को लेकर प्रभु जी सुंदर सा प्रभु से आकार देता है, उसे सुंदर बनाता है खुदा बाप, वैसे ही खुदा बाप हमारे जीवन को अपने हाथों में लेकर मेरे प्यारे परमेश्वर हमको आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हमारा जीवन सुंदर बनाइए मेरे पिता। प्यारे खुदावन, आज की आराधना भक्ति को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर पिता। जो भी परमेश्वर आज हमारे बीच में वचन बोए जाएंगे परमेश्वर पिता, प्रार्थना करती खुदा बाप कि आप उसे आशीषित कीजिए प्रभु। फिर एक और बार प्रभु जी चर्च को प्रभु जी, कलीसिया के जवानों को प्रभु जी, बच्चों को परमेश्वर, हर एक सदस्य को आपके पवित्र हाथों में देते हुए मेरे प्यारे प्रभु जी सारा मान गौरव जलाल प्रभु जी आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती खुदा बाप, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। भजन संहिता 149 में दाऊद राजा कहता है, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। तो आइए अब मैं महिला मंडल की सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वे गीतों में हमारी अगुवाई करें। प्रिय
आइए अब हम सब पवित्र शास्त्र से भजन का पाठ पढ़ें, जिसमें मिसेस शुभदा तिमोती हमारी अगुवाई करेंगी, जो भजन संहिता अध्याय 79 वचन 5 से 17 तक लिया गया है। भजन संहिता 89 वचन 5 से 17 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 89 वचन 5 से 17 हम बारी बारी से पढ़ेंगे। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन ठहरेगा। बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा की जाएगी। परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे याह, तेरे तुल्य कौन सामर्थी है। तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्व को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और अपने शत्रुओं को अपने बाहुबल से तितर बितर किया है। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तू ही ने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तू ही ने सिरजा। ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरे हाथ शक्तिमान और तेरा दाहिना हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है। करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। क्या ही धन्य है वह समाज जो आनंद के ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। वे तेरे नाम के हेतु दिन भर मग्न रहते हैं और तेरे धर्म के कारण महान हो जाते हैं, क्योंकि तू उनके बल की शोभा है और अपनी प्रसन्नता से हमारे सिंह को ऊंचा करेगा। परमेश्वर पढ़े गए वचनों को आशीषित करे। आमीन। अब मैं मिस्टर रॉबिन तिमोती सर व उनके परिवार के सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि वे प्रभु की महिमा गीतों के द्वारा प्रस्तुत करें। Amen.
देवी तुझी प्रीति दया वचना तुझा समजावया आत्मा देता देवा आत्मा देता विमल आत्मा कोटि देवा विसाकरिता विमल आत्मा कोटि देवा विसाकरिता। तो आइए अब हम पवित्र शास्त्र में से वचनों का मनन करें। पहले शास्त्र पाठ के पठन के लिए मैं कुमारी ऐश्वर्या गवले को आमंत्रित करती हूँ, जो व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 22 से 28 तक लिया गया है। व्यवस्था विवरण अध्याय 5 वचन 22 से 28। आज का पहला शास्त्र पाठ व्यवस्था विवरण की किताब उसका 5वां अध्याय वचन 22 से 28 तक लिया गया है। यही वचन यहोवा ने उस पर्वत पर आग और बादल और घोर अंधकार के बीच में से तुम्हारी सारी मंडली से पुकार कर कहा, और इससे अधिक और कुछ न कहा। और उन्हें उसने पत्थर की 2 पट्टियों पर लिखकर मुझे दे दिया। जब पर्वत आग से दहक रहा था और तुमने उस शब्द को अंधियारे के बीच में से आते सुना, तब तुम और तुम्हारे गोत्रों के सब मुख्य मुख्य पुरुष और तुम्हारे पुरनिये मेरे पास आए, और तुम कहने लगे, हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको अपना तेज और अपनी महिमा दिखाई है, और हमने उसका शब्द आग के बीच में से आते हुए सुना। आज हमने देख लिया कि यद्यपि परमेश्वर मनुष्य से बातें करता है, तो भी मनुष्य जीवित रहता है। अब हम क्यों मर जाएं? क्योंकि ऐसी बड़ी आग से तो हम भस्म हो जाएंगे। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा का शब्द फिर सुने, तब तो मर ही जाएंगे। क्योंकि सारे प्राणियों में से ऐसा कौन है जो हमारे समान जीवित और अग्नि के बीच में से बोलते हुए परमेश्वर का शब्द सुनकर जीवित बचा रहा? इसीलिए तू समीप जा, और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले। फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे हम सब से कहना, और हम सब उसे सुनेंगे और उसे मानेंगे। जब तुम मुझसे यह बातें कर रहे थे, तब यहोवा ने तुम्हारी बातें सुनी, और उसने मुझसे कहा, इन लोगों ने जो बातें तुझसे कही है मैंने सुनी है। इन्होंने जो कुछ कहा वह ठीक ही कहा। परमेश्वर पढ़े गए वचन पे आशीष दे। आमीन। दूसरे शास्त्र पाठ के पठन के लिए मैं मिस्टर अनुग्रह खोड़ के इनको आमंत्रित करती हूँ, जो पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 14 से 21 तक लिया गया है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 वचन 14 से 21। पहला कुरिन्थियों इसका 4था अध्याय 14 से 21। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूँ। क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते, तो अभी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं। इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरी सी चाल चलो। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का ही नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊँगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूँगा। क्योंकि परमेश्वर का राज बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है।
तुम क्या चाहते हो? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ? परमेश्वर पढ़े गए वचनों पर आशीष दे। आइए हम आज का सुसमाचार का पठन सुने, जो कि लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 से 28 तक। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 से 28। मैं मिसेस मैरी उनिथान से निवेदन करती हूँ कि वे आज के सुसमाचार पठन में हमारी अगुवाई करें। मरकुस अध्याय 1 21 से लेके 28 वचन। दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। तब वह कफरनहूम में आए और वह तुरंत सबत के दिन आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं पर अधिकारी के समान उपदेश देता था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। उसने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नाज़री, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उससे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर और बड़े शब्द से चिल्लाकर उसमें से निकल गई। इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद विवाद करने लगे, यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है। वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है और वह उसकी आज्ञा मानती है। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। परमेश्वर पढ़े गए वचन पर आशीष दे। तो आइए अब हम मध्यस्थी की प्रार्थना की ओर बढ़ें। मैं हमारे चर्च के मिसेस अर्चना सिंह मैम से निवेदन करती हूँ कि वे मध्यस्थी की प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चलें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सारा आदर मान महिमा गौरव आपका है, आप ही को देते हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर आज हम जीवित पाए जाते हैं आपकी बड़ी दया के कारण से। आपके पंखों तले हम हैं पिता परमेश्वर। हमें योग्यता तो नहीं है, फिर भी आपने हमें संभाला है। प्रभु परमेश्वर, आज की सुबह में हम आपके पास आकर के प्रार्थना करते हैं। हमारे जीवन की तमाम बुराइयां, हमारे गुनाह प्रभु जी जो हमने आपके और स्वर्ग के विरोध में किए हैं पिता, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। विनती करते हैं पिता, हमें धोकर साफ करिए कि हम योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए तैयार किए जाएं, हमें उत्तम फल लगें और हम आपके पवित्र नाम की महिमा योग्य रीति से कर सकें। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। पिछले दिनों आपने हमें संभाला, बचाया और हर प्रकार की परेशानी, दुख, तकलीफ और इस महामारी में हमारी सुधि ली। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया के सदस्यों के साथ आप रहे पिता। दुख में आप उनके साथ रहे, उनकी तकलीफ़ों में आप उनके साथ रहे। आपने उन्हें बीमारियों से उठाया है पिता। आपने उनकी हर समय उनकी आवाज़ों को सुना है, उन्हें उत्तर दिया है। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे पास आपके अलावा दूसरा कोई नहीं है जिससे हम अपने मन की बातें खोल कर सकें। प्रभु आप महान हैं, आप हमें सुनते हैं, देखते हैं, जानते हैं और हम पर तरस करते हैं और हमें सांत्वना देते हैं, हमारी सहायता करते हैं। आप महान हैं मेरे परमेश्वर। हम केवल आपकी ओर ताकते हैं, क्योंकि हमें सहायता आपसे मिलती है। और पिता हमारा पूरा भरोसा आप पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीवित परमेश्वर के बच्चे हैं। उसने दया करके प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा कि वो हमारे दुखों को उठाए, हमारे पापों की क्षमा के लिए वो मृत्यु को सह जाए और हमारे लिए अनंत काल के जीवन को बनाए। प्रभु इन तमाम आशीषों के लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज का दिन दिया आपने कि आपकी भक्ति आराधना में हम शामिल हो सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, वचनों का पढ़ा जाना, गीतों का गाया जाना, वचन का सुनाया जाना, सब कुछ आशीषित रहे और आपको ग्रहण योग्य रहे। इन सब के द्वारा हम आपकी महिमा करने पाएँ। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ आज मैं हमारे डायसिस के बिशप साहब राइट रेवरेंड एंड्रू साहब का,
जो कि आज संदेश में हमारी अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु परमेश्वर उन्हें बल, शक्ति, सामर्थ्य दीजिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर वचन हमारे लिए दो-धारी तलवार बने और हमारा जीवन, हमारा विचार, सब कुछ उसमें पाक साफ होकर पिता परमेश्वर नई दिशा को प्राप्त करे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हम बिशप साहब के लिए, उनकी पूरी कमिटीज़ के लिए और डाइसिस ऑफिस के लिए, उसी प्रकार से जितने भी पास्टरेट्स हैं इस डाइसिस के अंदर, उनके पासबान हैं, उनकी कलीसियाँ हैं, उन सबों के लिए, जितने सुवार्तिक हैं उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। अपनी दया का हाथ उन पर रखिए, उन्हें आशीषित करिए, सुरक्षित करिए, उनकी आवश्यकताएं आप में पूरी हों, यही प्रार्थना करते हैं। विनती करते हैं बिशप साहब को बल, शक्ति, सामर्थ्य दीजिए, इस डाइसिस को लेकर चलने में आप उनकी मदद और सहायता करिए। प्रार्थना करते हैं 1840 चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए मेरे परमेश्वर, इस कलीसिया के बुज़ुर्गों के लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। पिता परमेश्वर हर एक पर अपनी दया का हाथ रखिएगा। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हर एक को, इस महामारी में बहुत तकलीफ़ें हुई हैं पिता, आप उन सभी के तकलीफ़ों को जानते हैं और हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुन रहे हैं पिता, और सबकी आप सहायता कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक का मार्गदर्शन करिए पिता, हर एक की प्रार्थनाओं को आप सुनिए पिता और उनकी सहायता करिए। विनती करती हूँ मेरे परमेश्वर, रेवरेंड PY सिंह साहब, रेवरेंड पात्रे साहब, इन दोनों पर आपकी बड़ी दया सदा बनी रहे। उन्हें दीजिए मेरे परमेश्वर, ये जब कलीसिया की सेवकाई करते हैं उन पर अपनी आप आशीष का हाथ रखिए, उन्हें बल दीजिए, ताकत दीजिए कि इस बड़ी कलीसिया को संभालते वक्त वो अपने आप को समर्थ पाएँ। मैं रेवरेंड पात्रे साहब के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनकी तबीयत अच्छी नहीं है पिता, परंतु आपने उन्हें छू कर चंगाई दी है। अब उन्हें बल दीजिए ताकि मेरे परमेश्वर वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं, पूर्ण रीति से उनकी रिकवरी अच्छी हो जाए, कि वो फिर से खड़े होकर आपकी सेवकाई कर सकें। प्रार्थना करती हूँ उनके दोनों के परिवारों के लिए, उन्हें बड़ी दया की अधीनता में रखिए, हर एक बातों की आवश्यकताएं आपकी दया से उनके लिए पूरी हो जाए। पास्टरेट कमेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ, सेक्रेटरी ट्रेजरर साहब के लिए और सारी कमेटी मेंबर्स के लिए। पिता उन सबों पर अपनी दया का हाथ रखिए, जब वो इस मंडली की सेवकाई करते हैं तो उनकी सुधि लीजिए पिता, कि वो हर एक बातों को इस मंडली की भलाई के लिए पूर्ण करते चले जाएं और उन्हें समझ, बुद्धि, ज्ञान से परिपूर्ण करिए। रेनोवेशन का, चर्च के रेनोवेशन का कार्य चल रहा है मेरे परमेश्वर, बहुत सुंदर भवन बनकर तैयार हो रहा है मेरे पिता। ये केवल आपकी दया का नतीजा है। आपने अपनी बड़ी दया को इस मंडली पर उतारा है, इस भवन पर उतारा है। कारीगरों को आपने सुरक्षा दिया, जब वो छत बना रहे थे पिता, तो वो योग्य रीति से उसे बना पाए और सुरक्षित रहे, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब जबकि भीतर का कार्य और नीचे भवन के भीतर का कार्य और आजू बाजू का कार्य होगा पिता, और जो भी आवश्यकताएं हैं पिता, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य है, हर कार्य के लिए पिता हम आपके चरणों पर आकर दुआ मांगते हैं कि वो पूर्ण हो सके, भली प्रकार से आपको भावता ऐसा ये मंदिर बन सके और मेरे परमेश्वर समय से पूरा हो जाए, जिससे कि सारी मंडली एक साथ बैठकर आपके पवित्र नाम का धन्यवाद कर सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो भी इस रेनोवेशन कमेटी के लोग हैं पिता, उन पर अपनी दया का हाथ रखिएगा, कि समझ, बुद्धि, ज्ञान उन्हें मिले, कि वो सारी जो इसके लिए योजनाएं बनाते हैं वो सारी योजनाएं आपके चरणों पर रखें और वो आपको ग्रहण योग्य हो, उसके अनुसार ये कार्य हो। पिता परमेश्वर, लगने वाला जो फंड है उसके लिए सारी व्यवस्था कैसे पूरी हो, इसके लिए इस विनती को आपके चरणों पर रखते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी बुद्धि से सारे लोगों के द्वारा और आपकी मार्गदर्शन में ये सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं पिता, ताकि समय पर सही रीति से, भली प्रकार से ये चर्च बन सके। प्रार्थना करते हैं चर्च के चारों ओर आपके स्वर्गदूतों का मजबूत बाड़ा प्रतिदिन की भांति आज भी रखिएगा। हर एक व्यक्ति को अपनी दया की अधीनता में रखिएगा। कलीसिया में जो जो आपके चरणों पर आकर के आपसे विनती दुआ प्रार्थना करते हैं पिता, जिनकी जो आवश्यकताएं हैं वो हम नहीं जानते परंतु आप जानते हैं, वो पूरी करिएगा। जो बीमार हैं पिता परमेश्वर, जो हॉस्पिटल्स में हैं कोविड के कारण, अन्य कारण से, आप उनकी सुध लीजिए मेरे परमेश्वर, आप छू लीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए। और प्रार्थना करते हैं सचिन
के लिए, सहानी के लिए उसकी सहायता करिए पिता परमेश्वर, कि वो भली प्रकार से चंगाई को प्राप्त करे। उसकी जो भी सर्जरी है माइकोसिस के लिए पिता, या अन्य किसी कारण से, वो सब सफल हो जाए और वो रिकवरी को प्राप्त करे और अच्छा हो करके आपका जय जयकार करे। उसके परिवार को बल शक्ति सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर। और अन्य जो बीमार हैं जिनके नाम हमें नहीं पता, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो घरों में आइसोलेशन में हैं, सब पर दया का हाथ रखिएगा मेरे पिता। सबको चंगाई दीजिए पिता, उन्हें दीजिए कि वो जल्द से जल्द भले चंगे होकर के आपके पवित्र नाम की महिमा के लिए उपस्थित हो सकें। धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर आपकी दया के लिए। आप जितनों ने आज आपकी महिमा के लिए गीत गाए हैं और पिता परमेश्वर वचनों को पढ़ा है और जो भी कार्य में उन्होंने अपनी सेवकाई दी है और आगे देते हैं और देते रहे हैं, उन सभी को भी बहुतायत की आशीष से मामूल करिएगा। प्रार्थना करती हूँ नागपुर शहर के लिए, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सबको बुद्धि बल ज्ञान दीजिए पिता, योग्य रीति से इस महामारी के समय में वो इस नगर की सेवकाई कर सकें। उसी प्रकार से इस राज्य के मुख्यमंत्री को आपकी समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिएगा पिता, और वो बड़ी प्रकार से इस राज्य की देखरेख कर पाएँ। इस देश के प्रधानमंत्री को, उनके मंत्रिमंडल को, सबको आपके हाथों में देते हैं पिता। योग्य रीति से वो इस देश को चलाने हारे हो सकें पिता, सबको प्रेम के साथ लेकर चलने वाले हो सकें पिता। दुआ मांगते हैं पिता इस संसार के लिए, और पिता परमेश्वर इस संसार पर के आपकी कृपा दृष्टि इसलिए बनी रहे क्योंकि बड़े प्यार से अपने हाथों से आपने इस सृष्टि को बनाया पिता। हमने इसे नष्ट किया है, हम माफ़ी मांगते हैं। हम आपके इस सृष्टि के विनाश के कारण बने हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हम बदलें और आपके योग्य तैयार हो जाएं, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके आने वाले दिनों में आपके साथ बुलाए जाने योग्य बन सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर कि आपके वचनों को हम समझें और हम इस प्रकार से अपने जीवन को जिएं कि हम उत्तम फल लाने वाले बन सकें। पिता परमेश्वर हमें योग्य बनाइए कि हमें डांटिए मारिए, हमें योग्य बनाइए कि हम योग्य रीति से आपके बच्चे बन सकें। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। फिर एक बार पिता परमेश्वर हर एक के हृदयों को आपके समक्षता में लाते हैं कि आने वाले वचन के लिए वो अपने आप को तैयार करें, उस वचन को प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप चलाने वाले बन सकें और इन सारे कार्यों से अपनी नहीं वरन आपकी बड़ाई कर सकें। पिता परमेश्वर आप बड़े, हम घटें, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं केवल आपके द्वारा से हैं। आपने अपनी दया का हाथ हम पर रखा है। फिर एक बार हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने दुखित परिवार इस कलीसिया के अंदर हैं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उन्हें आपकी सांत्वना दीजिए, आपके प्रेम दीजिए, आपकी उपस्थिति दीजिए कि वो जल्द से जल्द पिता इस दुख से उबर सकें। और पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया के सदस्यों को और इस नगर को, इस देश को, इस संसार को इस महामारी से बचाइए। मेरे परमेश्वर केवल आप इसे कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए हम आपके चरणों पर प्रार्थना रख रहे हैं। दया करिए पिता कि ये संसार इस महामारी से मुक्त हो और फिर से आपकी दया को प्रतिदिन देखते हुए आपकी इच्छा में चलने हारा बन सके। आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, जो हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के इकलौते बेटे हैं, जो हमें उद्धार देते हैं, उन्हीं के प्यारे मीठे नाम से मांगती हूँ। दया से सुनिए और कबूल करिए। आमीन। भजन संहिता 145 वचन 3 में दाऊद राजा परमेश्वर की बड़ाई करते हुए कहता है, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। जी हाँ प्रियो, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो न केवल हम उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, अपितु उसकी महिमा के सिंहासन को अपने मध्य में तैयार करते हैं। तो आइए अब समय है प्रेज एंड वर्शिप का, जिसमें हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर अभिषेक जाधव एंड मिस्टर अनुभव डैनियल।
दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का बोले विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। उसकी स्तुति उसकी महिमा करें ताली बजाते हुए। हम सब परमेश्वर की महिमा करें। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, लोगों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, लोगों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने तो भागा, जंगल में से मार को निकाला। वो करता है पूरा, तो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी तूने हमें बचाया है, तू ही भरोसा है और तू ही सहारा है प्रभु जी। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता
मुझको भर दिया, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरी इस आराधना के लिए। हर एक इंसान प्रभु जी जो तेरी आराधना कर रहा, तेरे गीतों को गा रहा, तेरा वचन को पढ़ रहा, सुन रहा प्रभु जी, तो हर एक को प्रेस कर। इस परेशानी में प्रभु जी आपने हमें निकाला है, सच में प्रभु जी तेरा नाम हमारे जीवनों के द्वारा ऊंचा किया जाए। हम नहीं परंतु प्रभु जी हमारे द्वारा तेरी महिमा, क्योंकि हम हाथ उठाकर गाते हैं कि यीशु तेरा नाम हमेशा हमेशा ऊंचा रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए, कबूल करिए, उत्तर दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। इस समय मैं हमारी मंडली के सचिव श्री अजय राम टेके जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारे माननीय बिशप
राइट रेवरेंड एंड्रयू राठौर सर का परिचय देकर स्वागत करें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम। आज हमारे धर्म प्रांत के माननीय बिशप राइट रेवरेंड एंड्रयू बी राठौड़ हमें प्रभु का वचन सुनाने वाले हैं। और जब से बिशप साहब नागपुर धर्म प्रांत में आए हैं, पहली बार हमारे मंडली को वो वचन सुनाएंगे और इसलिए उनका परिचय देना मैं उचित समझता हूँ। बिशप साहब का जन्म 5 सितंबर 1956 को हुआ है और हमारे बिशप साहब हाईली क्वालिफाइड हैं। उन्होंने जियोलॉजी इस विषय में MSc किया है और DIIT भी किया है। उसी तरीके से थियोलॉजिकल साइड में उन्होंने BD यानी बैचलर ऑफ डिविनिटी किया है और साथों साथ मास्टर ऑफ थियोलॉजी भी उन्होंने किया है। उनका ऑर्डिनेशन एज ए डिकन 22 मार्च 2000 को पुणे यहाँ हुआ है और एज ए प्रेस्बिटर उन्होंने 17 फरवरी 2001 से पुणे डायसिस में अपना काम शुरू किया है और पुणे डायसिस में ही वो 2001 से 2012 तक प्रेस्बिटर करके रहे हैं। उसके बाद 2012 यानी 28 अगस्त 2012 को वो बिशप बने और पहली बार वो पुणे डायसिस के बिशप बने। वहाँ उन्होंने 2012 से 2016 तक काम किया। उसके बाद वो एज ए डायरेक्टर ऑफ मिशन इवेंजलिज्म इन CNI एंड आल्सो एज द डायरेक्टर ऑफ CNI प्रोग्राम ऑफिस नागपुर 2016 से 20 तक यहाँ वो कार्यरत रहे। उसके बाद फिर से उनको कोल्हापुर धर्म प्रांत का बिशप बनाया गया। वहाँ वो फरवरी 2020 से लेकर फरवरी 2021 तक वहाँ उन्होंने काम किया और फिर से अपने नागपुर धर्म प्रांत की जवाबदारी उनको दी गई है। और तब से जब से बिशप साहब नागपुर धर्म प्रांत में आए हैं, कोरोना के वजह से सब लॉकडाउन है, पीछे भी हम उनके पास गए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपके चर्च में आऊँगा और सरमन दूंगा, लेकिन फिर कोरोना के वजह से हो नहीं सका। इसलिए फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किए कि ये संडे वो ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु का वचन सुनाएंगे। मिसेस विजया राठौड़ ये सर की धर्मपत्नी हैं और ये औरंगाबाद में बैंक ऑफ बड़ौदा में असिस्टेंट जनरल मैनेजर है। उसी तरीके से सर के 2 बच्चे हैं। सर को एक लड़का है डॉक्टर इमैनुअल जो कि होम्योपैथी डॉक्टर है और उनकी पत्नी मिसेस नेहा जो कि स्विस क्रेडिट बैंक में काम करते हैं। इसके अलावा सर की एक बेटी है गैब्रिएला जो सीनियर डिज़ाइन स्पेशलिस्ट इन IT इंडस्ट्री है और उनके पति यानी सर के दामाद अर्नेस्ट हैं और ये भी सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। सर के बेटी की भी एक बेटी है जो एबिगेल है और सर के बेटे को भी एक बेटी है जिसका नाम एंजेला है। तो ऐसी सर की ब्लेसेड फैमिली है। फिर से एक बार मैं बिशप साहब का स्वागत करता हूँ और उन्हें विनती करता हूँ कि वे मंडली को प्रभु का वचन सुनाएं। हमें बड़ा हर्ष होता है कि आज हमारे मध्य में हमारे नागपुर डायसिस के माननीय बिशप राइट रेवरेंड एंड्रयू राठौर सर उपस्थित हैं और प्रभु के वचनों की सेवकाई करने में मैं उनसे विनती करती हूँ। आपला तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या पवित्र नावामध्ये माझा आपणा सर्वांना प्रेमाचा सलाम व आशीर्वाद। 1840 चर्चच्या पदाधिकाऱ्यांनी मला आज हा संदेश देण्यासाठी निमंत्रित केलं म्हणून मी मनापासून त्यांचे आभार मानतो। पाळक साहेबांचे आभार मानतो आणि पास्टरेट कमिटीच्या सर्व सभासदांचे आभार मानतो। आज पेंटिकॉस्ट दिनानंतरचा दुसरा रविवार आहे आणि या रविवारसाठी जो विषय चर्च ऑफ नॉर्थ इंडियाच्या अल्मनॅकमध्ये दिलेला आहे तो म्हणजे येशू ख्रिस्ताचा आगळा वेगळा अधिकार। येशू ख्रिस्ताचा आगळा वेगळा अधिकार।
इंग्लिशमध्ये द युनिक ऑथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीजस क्राइस्ट. द युनिक म्हणजे अद्वितीय ऑथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीजस क्राइस्ट. आजचा संदेश ऐकण्यापूर्वी आपण आधी आपले डोळे बंद करू, मान खाली लावू आणि प्रार्थना करू. पित्याच्या, पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावाने आमेन. हे आमच्या पवित्र 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 प्रभू परमेश्वर पित्या, राजांच्या राजा आणि प्रभूंच्या प्रभू, तुला मान, महिमा आणि गौरव आता आणि सदा सर्व काळ असोत. प्रिय देवप्पा, आज सकाळी तुझ्या या पवित्र सानिध्यात येऊन, समक्षतेत येऊन प्रभू तुझी भक्ती, तुझी उपासना करण्याची तू आम्हाला संधी दिलीस, म्हणून मनापासून तुझे आभार मानतो. प्रभू देवप्पा, यावेळेस आम्ही तुझ्याकडे ज्या प्रार्थना करणार आहोत त्यांचा तू कृपा करून स्वीकार कर. आणि विशेषतः प्रभू, ही आराधना उपासना जरी व्हर्च्युअल माध्यमाद्वारे असली, ऑनलाईनद्वारे असली, तरी आमच्या प्रत्येकासाठी प्रभू ती आशीर्वादित आणि पवित्र कर. यावेळेस प्रभू, आम्ही तुझ्या पवित्र वचनावर मनन आणि चिंतन करणार आहोत, म्हणून प्रार्थना करतो की प्रभू, आमचे मनन आणि चिंतन कृपा करून तू आशीर्वादित कर, पवित्र कर. आणि या तुझ्या पवित्र वचनाद्वारे आज आमच्या प्रत्येकाच्या अंतःकरणाबरोबर विशेष रीतीने बोल. हीच लहानशी प्रार्थना येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू ह्याच्याच गोड आणि पवित्र नामाने मागतो, म्हणून तू ऐक. आमेन. तर आजचा जो विषय आहे आपला तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त, याचा आगळा वेगळा म्हणजे अद्वितीय म्हणजे युनिक अधिकार. आपल्याला माहिती आहे अधिकाराला जगामध्ये अत्यंत महत्त्व आहे. जर आपल्याला अधिकार असेल तर आपण काही गोष्टी करू शकतो, आणि अधिकार नसेल तर आपण काही करू शकत नाही. नवीन करारामध्ये एक फार सुंदर उदाहरण आहे. आपला तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त कफरनहूम येथे असताना एक शताधिपती म्हणजे एक रोमन अधिकारी त्याच्याकडे आलेला आहे, आणि त्याने त्याला विनंती केलेली आहे की प्रभू, माझा चाकर घरी पक्षघाताने आजारी होऊन पडलेला आहे. त्यावेळेस प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याला आश्वासन दिलं की मी येऊन त्याला बरं करेन. त्यावेळेस त्या शताधिपतीने प्रभू येशू ख्रिस्ताला म्हटलेलं आहे की प्रभू, तुम्ही माझ्या छपराखाली यावे अशी माझी योग्यता नाही, परंतु शब्द मात्र बोला म्हणजे माझा चाकर बरा होईल. कारण मी बी ताबेदार मनुष्य आहे, म्हणजे मी पण एक अधिकारी आहे आणि मला पण काही अधिकार आहेत. आणि म्हणून मी जर माझ्या एका दासाला म्हटले जा तर तो जातो, आणि दुसऱ्याला म्हटले की तू ये तो येतो, किंवा एकाला म्हटलं की हे कर ते कर, किंवा अमुक अमुक कर तो ते करतो. तर प्रभू येशू ख्रिस्ताला हे शब्द ऐकून फार नवल वाटलेलं, आणि आपल्याला माहिती आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताने हे शब्द उच्चारलेले आहे की असा विश्वास मी अख्ख्या इस्रायलामध्ये पाहिलेला नाही. कारण की त्या तो शताधिपती स्वतः अधिकारी होता, आणि त्याचा विश्वास होता की प्रभू येशू ख्रिस्त याला पण अधिकार आहे, त्याच्या शब्दांना अधिकार आहे, आणि म्हणून तो शब्द जरी बोलला तरी माझा चाकर बरा होईल. आणि आपल्याला माहीत आहे पुढे त्याचा चाकर खरोखर प्रभू येशू ख्रिस्ताने बरा केलेला आहे, तो बरा झालेला आहे. असा अद्वितीय अधिकार प्रभू येशू ख्रिस्ताला होता, आणि ह्याच विषयी आज आपण मनन आणि चिंतन करणार आहोत. त्यासाठी आजचा जो शुभवर्तमानाचा पाठ आहे, मार्क शुभवर्तमान याचा पहिला अध्याय 21 ते 28 वचने, यावर आपण मनन आणि चिंतन थोडक्यात करणार आहोत. हा पाठ आधीच वाचण्यात आलेला आहे, म्हणून मी पुन्हा तो वाचत नाही, परंतु एक एक वचन आपण घेऊन त्यावर आपण मनन आणि चिंतन करणार आहोत. संत मार्क शुभवर्तमान याचा पहिला अध्याय 21 ते 28 ही वचने. नंतर ते म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्त व त्याचे शिष्य कफरनहूमास गेले, आणि लागलीच त्याने शब्बात दिवशी सभास्थानात जाऊन शिक्षण दिले. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची पद्धत होती, शब्बात दिवशी तो सभास्थानात जात असे, सभास्थानात जाऊन तो संदेश देत असे. विशेषतः जे जुना करारातील पुस्तके आहेत, आपल्याला माहीत आहे संत लूक शुभवर्तमान याचा 4 अध्यायाच्या 16 वचनामध्ये
की त्याला यशया संदेशाची गुंडाळी दिली होती ती त्याने वाचलेली आहे. तशीच ती सभास्थानामध्ये पद्धत होती. ज्या पुस्तकाची गुंडाळी मिळत असे ती वाचून त्यावर प्रभू येशू ख्रिस्त शिक्षण देत असे. यावेळेस पण प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांना शिक्षण दिलेलं आहे. कदाचित ते वचन त्याने स्पष्ट करून सांगितलेलं आहे. आणि 22व्या वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की त्याच्या शिकवणीवरून लोक थक्क झाले, कारण तो त्यांना शास्त्री लोकांसारखा नव्हे तर अधिकार असल्यासारखा शिकवित होता. शास्त्री लोकांसारखा नव्हे तर अधिकार असल्यासारखा. आणि हेच वचनं मत्तय 7, 28, 29 यामध्ये आपल्याला वाचायला मिळतात. संत मत्तय कृष्णवर्तमानामध्ये आपल्याला माहिती आहे 5, 6, 7 या अध्यायामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्ताने डोंगरावरील प्रवचन दिलेलं आहे. आणि ते ऐकून लोक पण इतके आश्चर्यचकित झालेले आहेत, थक्क झालेले आहेत. तेथेही लोक म्हणत आहेत की आश्चर्याने थक्क होऊन किंवा आपल्या शास्त्री लोकांसारखा नव्हे तर अधिकार असल्यासारखा शिकवितो. कारण की जे वचन जे आहे जुन्या करारात असेल नवीन करारामध्ये ते प्रभू येशू ख्रिस्ताविषयी आहे, ते प्रभू येशू ख्रिस्ताचं आहे. शास्त्री लोक तर ते वाचून ते ज्ञान संपादन करून ते शिकवित असत, म्हणून त्यांना तेवढ्या अधिकारवाण्याने ते बोलू शकत नव्हते. पण तो प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या स्वतःविषयीच ते असल्याने तो ते अधिकारवाणीने बोलू शकत होता. आणि म्हणून लोकांना त्याचं शिक्षण आवडत होतं आणि ते थक्क होत होते. तर हा एक सुंदर आणि खूप उत्तम असा अधिकार प्रभू येशू ख्रिस्ताला आहे की शिक्षण देण्याचा, पवित्र शास्त्रामधून शिक्षण देण्याचा. आणि खरोखर हा एक अद्वितीय असा अधिकार त्याला होता. त्यानंतर 23व्या वचनापासून पुढे आपण पाहतो की त्याच वेळी त्याच्या सभास्थानात अशुद्ध आत्मा लागलेला एक मनुष्य होता. तो ओरडून म्हणाला, हे येशू नासरेत करा, तू आमच्यामध्ये का पडतोस? आमचा नाश करावयास आलास काय? तू कोण आहेस हे मला ठाऊक आहे. देवाचा पवित्र तो तूच. येशूने त्याला धमकावून म्हटले, उगाच राहा व ह्याच्यातून निघ. तेव्हा अशुद्ध आत्मा त्याला पिळून मोठ्याने ओरडला व त्याच्यामधून निघून गेला. म्हणजे ज्या व्यक्तीमध्ये, ज्या माणसामध्ये तो अशुद्ध आत्मा शिरला होता तो त्यामधून निघून गेलेला आहे. तेव्हा ते लोक इतके थक्क झाले की एकमेकास विचारू लागले, हे आहे तरी काय? काही अधिकारयुक्त नवीन शिकवण हा अशुद्ध आत्म्यांनाही, म्हणजे येशू अशुद्ध आत्म्याने आज्ञा करीतो व ते त्याचं ऐकतात. आणि ही त्याची कीर्ती, ही त्याची प्रसिद्धी लागलीच गालिलाच्या चौकडल्या सर्व प्रांतात पसरली. तर यावरून आपल्याला दिसतं की प्रभू येशू ख्रिस्ताला अशुद्ध आत्म्यावरती सुद्धा अधिकार होता. जर अशुद्ध आत्म्याला त्याने आज्ञा दिली तर अशुद्ध आत्म्याला ती ऐकावीच लागत होती. खरोखर अद्वितीय असा अधिकार आहे. ह्या जगामध्ये कोणाला असा अधिकार सापडू शकत नाही. खरोखर एक आगळा वेगळा हा अधिकार आहे. तो फक्त आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला आहे. कारण सगळं काही त्याच्या अधिकारामध्ये येतं, सगळं काही त्याच्या नियंत्रणाखाली आहे. पवित्र शास्त्रामध्ये अनेक ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अधिकाराविषयी लिहिलेलं आहे. काही त्याच्या स्वतःच्या शब्दामध्ये आहेत. त्याकडे आता आपण पाहूया. पहिला जो संदर्भ आहे संत योहान कृष्णवर्तमान याचा 5वा अध्याय त्याचे 26 ते 27 ही वचने. आणि स्वतः प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शब्द आहेत. योहान 5, 26, 27. कारण पित्याच्या ठायी जसे स्वतःचे जीवन आहे तसे पुत्राच्या ठायी स्वतःचे जीवन असावे असे त्याला दिले. आणि तो मनुष्याचा पुत्र आहे या कारणास्तव न्याय निवाडा करण्याचा अधिकारही त्याला दिला. म्हणजे पित्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताला जगाचा न्याय निवाडा करण्याचा अधिकार दिलेला आहे, अथॉरिटी दिलेली आहे. पित्यापासून अधिकार त्याला प्राप्त झालेला आहे. आणि म्हणून पुढील वचनांमध्ये म्हणजे 28-29 मध्ये आपण वाचतो की याविषयी आश्चर्य करू नका, कारण कबरेतील सर्व माणसे त्याची वाणी ऐकतील. म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताची वाणी ऐकतील. आणि ज्यांनी सत्कर्मे केली ते जीवनाच्या पुनरुत्थानासाठी, म्हणजे ज्यांनी सत्कर्मे केली, चांगली कामे केली या जगामध्ये,
त्यांना सार्वकालिक जीवन मिळण्यासाठी त्यांचं पुनरुत्थान होईल. परंतु ज्यांनी दुष्कर्मे केली ते न्यायाच्या पुनरुत्थानासाठी बाहेर येतील अशी वेळ येत आहे. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताचे शब्द आहेत, ज्यांनी दुष्कर्मे केली ते न्यायाच्या पुनरुत्थानासाठी बाहेर येतील, म्हणजेच त्यांचा न्याय होईल आणि ते शेवटी नरकात टाकले जातील. तर प्रभू येशू ख्रिस्ताला हा अद्वितीय अधिकार आहे, आपल्याला सार्वकालिक जीवन द्यायचं का सार्वकालिक मृत्यू द्यायचा. आणि असा अद्वितीय अधिकार जगामध्ये कोणालाही नाही. दुसरा संदर्भ संत योहान शुभवर्तमानामधीलच आहे, 10वा अध्याय 17 आणि 18 ही वचने. आणि ह्यामध्ये प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणत आहे की मी आपला प्राण परत घेण्याकरिता देतो, म्हणून पिता माझ्यावर प्रीती करीतो, कारण तो माझ्यापासून घेत नाही, तर मी होऊनच तो देतो. मला तो देण्याचा अधिकार आहे व तो परत घेण्याचाही अधिकार आहे. मला तो देण्याचा म्हणजे माझा प्राण देण्याचा अधिकार आहे व तो परत घेण्याचाही अधिकार आहे. आणि ह्याचं आपण अनुभव घेतलेला आहे, पाहिलेला आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताचा मृत्यू वधस्तंभावरती झालेला आहे. जगाच्या कल्याणासाठी, जगाची पापापासून सुटका करण्यासाठी, जगाचा उद्धार करण्यासाठी, तारण करण्यासाठी स्वतःच्या शरीराचं बलिदान त्याने वधस्तंभावरती केलेलं आहे. परंतु किती दिवस? 3च दिवस. 3ऱ्या दिवशी त्याचा प्राण पुन्हा आलेला आहे, तो जिवंत झालेला आहे, त्याचं पुनरुत्थान झालेलं आहे. जगामध्ये असं अद्वितीय अधिकार आपल्याला माहिती आहे कोणालाही नाही, फक्त प्रभू येशू ख्रिस्ताला तो अधिकार आहे. किती आगळा वेगळा आणि किती महान असा अधिकार त्याला दिलेला आहे. त्यानंतर मत्तई शुभवर्तमान याचा 9वा अध्याय त्याचे 2 ते 8 ह्या वचनामध्ये आपण पाहतो की प्रभू येशू ख्रिस्ताला पापांची क्षमा करण्याचा सुद्धा अधिकार आहे. पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार. आणि हा एक चमत्कार आहे, मी वाचून दाखवतो. मग पहा, बाजेवर पडून असलेल्या कोणा एका पक्षघाती मनुष्याला त्याच्याकडे म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे आणले. तेव्हा येशू त्यांचा विश्वास पाहून पक्षघाती माणसाला म्हणाला, मुला धीर धर, तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे. मग पहा, कित्येक शास्त्री आपल्या मनात म्हणाले, हा दुर्भाषण करतो. येशू त्यांच्या कल्पना ओळखून म्हणाला, तुम्ही आपल्या मनात वाईट कल्पना का आणिता? कारण तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे बोलणे किंवा उठून चाल असे बोलणे यातून कोणते सोपे? आणि खरोखर हा प्रश्न जो विचारलेला प्रभू येशू ख्रिस्ताने फार संयुक्तिक, फार उचित असा हा प्रश्न आहे. कोणालाही बरं करणं हे सोपं काम आहे. कोणालाही आज जरी कोणाला आजार झाला, डॉक्टरकडे गेला, इंजेक्शन दिला, औषध दिलं, तो मनुष्य बरा होऊ शकतो. पण तो पापांची क्षमा आध्यात्मिक आजार आहे आणि तो कोणी बरा करू शकत नाही. जगामधील कुठलाही डॉक्टर हा आध्यात्मिक पापाचा आजार बरा करू शकत नाही. म्हणून ती गोष्ट फार कठीण आहे. शारीरिक आजार बरा करणे सोपं आहे. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने हे म्हटलेलं आहे की तुझ्या पापांची क्षमा झाली आहे असे बोलणे किंवा उठून चाल असे बोलणे यातून कोणते सोपे? तर सोपं होतं की उठून चाल. परंतु प्रभू येशू ख्रिस्तांची कठीण गोष्ट आहे ती येथे केलेली आहे, त्याच्या पापांची क्षमा केलेली आहे. तथापि परंतु मनुष्याच्या पुत्राला पृथ्वीवर पापांची क्षमा करण्याचा अधिकार आहे हे तुम्हा समजावे म्हणून मग तो पक्षघाती मनुष्याला म्हणाला, उठ, आपली बाज उचलून घेऊन घरी जा. मग तो उठून आपल्या घरी गेला. हे पाहून लोकसमुदाय भ्याले आणि ज्या देवाने माणसांना एवढा मोठा अधिकार, एवढा महान अधिकार दिला आहे त्याचे त्यांनी गौरव केले. तर मनुष्याच्या पुत्राला म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताला फक्त बरं करण्याचा अधिकार नव्हता, तर पापांची क्षमा करण्याचा सुद्धा अधिकार होता. लक्षात ठेवा, आजसुद्धा तो आपल्या पापांची क्षमा जर आपण कबुली केली, जर आपण पश्चाताप केला, तर आजही तो आपल्या पापांची क्षमा करण्यास तयार आहे, कारण तो अधिकार फक्त त्याच्याकडेच आहे.
चौथं उदाहरण पुन्हा संत योहान कृ शुभवर्तमान 17वा अध्याय 1 ते 2 वचने. आणि आपल्याला माहीत आहे संत योहान कृ शुभवर्तमान याचा 17वा अध्याय पूर्ण अध्याय प्रभू येशू ख्रिस्ताची प्रार्थना आहे, याचकीय प्रार्थना आहे. आणि यामधील पहिले 2च वचनं आपण ऐकणार आहोत. या गोष्टी बोलल्यावर येशू वर आकाशाकडे दृष्टी लावून म्हणाला, म्हणजे त्याने प्रार्थना केली, हे माझ्या बाप्पा, वेळ आली आहे, पुत्राने तुझे गौरव करावे म्हणून तू आपल्या पुत्राचे गौरव कर. यामध्ये हा गौरव जो शब्द आहे म्हणजे जगिक गौरव नव्हे, तर प्रभू येशू ख्रिस्ताचं वधस्तंभावर जे मरण होतं त्यालाच प्रभू येशू ख्रिस्त गौरव म्हणत आहे. की बाप्पा, वेळ आली आहे, पुत्राने तुझे गौरव करावे, वधस्तंभावरती जाऊन तुझे गौरव करावे म्हणून तू आपल्या पुत्राचे गौरव कर. जे तू त्याला दिले आहेत त्या सर्वांना त्याने सार्वकालिक जीवन द्यावे म्हणून तू मनुष्य मात्रावर त्याला अधिकार दिलेला आहे. संपूर्ण मनुष्य मात्रावर, संपूर्ण सृष्टीवर प्रभू येशू ख्रिस्ताचा अधिकार आहे आणि त्या सर्वांना तो सार्वकालिक जीवन देऊ शकतो. हा पण एक फार महान असा अद्वितीय अधिकार आहे. आता आपण पाहतो, आपण पुष्कळ वेळेला आपण शास्त्रामध्ये पाहिलेल्या, विशेषतः नवीन करारामध्ये, की प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपलं सामर्थ्य, आपला अधिकार वापरून अनेकांना आजारातून बरं केलेलं आहे, मेलेल्यामधून सुद्धा उठवलेलं आहे, उत्तम शिक्षण दिलेलं आहे. देवाच्या राज्याचे सुद्धा शिक्षण त्याने वेगवेगळे दृष्टांत सांगून त्याने दिलेलं आहे. परंतु आपण हे पण पाहतो की कुठल्याही क्षणी प्रभू येशू ख्रिस्ताने स्वतःच्या अधिकाराचा किंवा सामर्थ्याचा दुरुपयोग केलेला नाही. तर उलट जे रंजले गांजलेले लोक होते, जे पीडित होते, ज्यांना गरज होती, अशा लोकांची सेवा करण्यासाठी, अशा लोकांची सुटका करण्यासाठी त्याने स्वतःच्या अधिकाराचा उपयोग केलेला आहे. कारण मार्क शुभवर्तमान 10वा अध्याय 45 या वचनामध्ये तो म्हणतो, मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घ्यावयास नाही तर सेवा करावयास व पुष्कळांच्या मुक्तीसाठी आपला जीव खंडणी म्हणून अर्पण करावयास आला आहे. पुन्हा मी वाचतो, मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घ्यावयास नाही. इतका महान अधिकार असून, इतका मोठा तो अधिकारी असून, इतकं महान सामर्थ्य असून त्याने त्याचा दुरुपयोग केला नाही. तो सेवा करून घ्यावयास आलं नाही. त्याला जर मनात असतं त्याने अख्खं जग त्याची सेवा करू शकलं असतं, परंतु नाही. तो म्हणतो मनुष्याचा पुत्र सेवा करून घ्यावयास नाही तर सेवा करावयास व पुष्कळांच्या मुक्तीसाठी आपला जीव खंडणी म्हणून अर्पण करावयास, म्हणजे वधस्तंभावर अर्पण करावयास आला आहे. आणि हेच प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्या जीवनामध्ये आपली 3.5 वर्षाची त्याची जी सेवा होती त्यामध्ये केलेला आहे. त्याने सेवाच केलेली आहे, आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग त्याने केलेला नाही. येथे आपल्याला एक बोध मिळतो की आपल्याला पण अधिकार आहेत, जगिक अधिकार आहेत. आपण वेगवेगळ्या पदावरती काम करतो. आपण आपल्या अधिकाराचा उपयोग कसा करतो? तो लोकांवरती जबरदस्ती किंवा सत्ता गाजविण्यासाठी की त्यांची सेवा करण्यासाठी? लक्षात ठेवा, आपल्याला जे अधिकार मिळतात ते परमेश्वराकडून मिळतात, पित्याकडून मिळतात, म्हणून त्याचा आपण कधीही दुरुपयोग करू नये. आणखी देवाचं वचन आपल्याला शिकवितं की काही अधिकार आपल्याला पण देवाकडून प्राप्त झालेले आहेत आणि ते पण अद्वितीय आहेत, ते पण युनिक आहेत, ते पण आगळे वेगळे आहेत. जगामध्ये कोणालाही तसे नाहीत, ते फक्त आपल्याला आहेत. उदाहरणार्थ संत योहान कृ शुभवर्तमान याचा 1 अध्याय 12 वचन, परंतु जितक्यांनी त्याचा स्वीकार केला, म्हणजे जितक्यांनी त्याचा म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केला, तितक्यांना म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना त्याने देवाची मुले होण्याचा अधिकार दिला. आज आपण विश्वासू अशी मंडळी आहे. आज आपण देवाच्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मंदिराचे सभासद आहोत. आपण त्याचा स्वीकार केलेला आहे, म्हणून हा आपला अधिकार आहे की आपण देवाची मुले आहोत. तर माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, हे वचन नेहमी लक्षात ठेवा की आज आपण कोणाची मुले आहोत.
सैतानाची मुले आहोत की देवाची मुले आहोत? नाही. जर आपण येशू ख्रिस्तावरती विश्वास ठेवलेला आहे, त्याचा स्वीकार केलेला आहे, तर निश्चित आपण देवाची मुले आहोत. आणि म्हणून आपण आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये आपला आचार, उच्चार आणि कृती सगळं काही यामध्ये आपण देवाची मुले आहोत हेच दिसलं पाहिजे. सैतानाची मुले आहोत हे नाही दिसलं पाहिजे, कारण ते बरोबर नाही, तो विरोधाभास आहे. त्याचप्रमाणे रोमकरास पत्र याचा 13वा अध्याय 1 ते 2 या वचनामध्ये संत पौल असं म्हणत आहे, प्रत्येक जणाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधीन असावे, कारण देवापासून नाही असा अधिकार नाही. जे अधिकार आहेत ते देवाने नेमलेले आहेत. म्हणून जो अधिकाराला आड येतो तो देवाच्या व्यवस्थेस आड येतो, आणि आड येणारे आपणावर दंड ओढवून घेतील. तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आपण नेहमी अधीन असावे. 1 पेत्र 2 अध्याय 17व्या वचनामध्ये संत पेत्र हेच म्हणत आहे, राजाचा मान राखा. म्हणजेच आपल्यावरती जे अधिकारी आहेत, लक्षात ठेवा, हे जरी जगिक दृष्टीने अधिकारी असले, जगाने निवडलेले असले, जगिक दृष्टीने त्यांना अधिकार करण्याचा मान मिळालेला असला तरी त्यांचा मान राखणे, त्यांच्या आज्ञा पाळणे, त्यांच्या अधीन असणे आणि त्यांच्या विरुद्ध न बोलणे, त्यांची निंदा नालस्ती न करणे हे आपलं आद्य कर्तव्य आहे. आपण त्याचा मान राखलाच पाहिजे. देवाचं वचन आपल्याला हेच शिकवत आहे की प्रत्येक जणाने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अधीन असावे. लक्षात ठेवा, ही आपलं ख्रिस्ती कर्तव्य आहे. आणि शेवटची गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो, किती महान असा अद्वितीय अधिकार प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याच्या अनुयायांना, विश्वासणाऱ्यांना दिलेला आहे. आणि संत मार्क शुभवर्तमान याचा 16वा अध्याय 15 ते 18 या वचनामध्ये आपल्याला ते वाचायला मिळतो. मग त्याने म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यांना म्हणजे आपल्या शिष्यांना सांगितले की सर्व जगात जाऊन संपूर्ण सृष्टीला सुवार्तेची घोषणा करा. हा अधिकार त्याने शिष्यांना, फक्त 12 शिष्यांना दिलेला नाही, तर आपल्याला सुद्धा दिलेला आहे. संपूर्ण जगात जाऊन संपूर्ण सृष्टीला म्हणजे सर्वांना, जे लोक आहेत त्यांना सुवार्तेची घोषणा करा. सुवार्ता म्हणजे सुसमाचार, म्हणजे गुड न्यूज, म्हणजे गॉस्पेल, म्हणजेच येशू ख्रिस्ताविषयी सांगणे. येशू ख्रिस्ताने आपल्या पापापासून उद्धार करण्यासाठी काय केलेलं आहे, आपल्या पापांची क्षमा कशी प्राप्त होते, आपलं तारण कसं होतं, हेच आपल्याला जगाला सांगायचं आहे. हा मोठा अधिकार आपल्याला प्राप्त झालेला आहे. पुढं प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, जो विश्वास धरितो व बाप्तिस्मा घेतो त्याचे तारण होईल. जो विश्वास धरीत नाही तो शिक्षेस पात्र ठरेल. आणि विश्वास धरणाऱ्यांबरोबर चिन्हे असत जातील. आपण पण विश्वास धरणारे आहोत ना, मग आपल्याबरोबर पण ही चिन्हे असली पाहिजेत. ते माझ्या नावाने भूते काढतील. आता आपण आजचा जो पाठ होता नवीन करारामधील, त्यामध्ये पाहिलेलं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्ताने भूत काढलेलं आहे, अशुद्ध आत्मा काढलेला आहे. परंतु जे विश्वासणारे आहेत त्यांना सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्ताने हा अद्वितीय अधिकार दिलेला आहे की ते माझ्या नावाने भूते काढतील. ते नव्या नव्या भाषा बोलतील, नव्या नव्या भाषा बोलतील. आणि एकदा मी यावर संदेश ऐकला होता, मला फार आवडला होता. कारण पुष्कळ वेळेला आपण नव्या नव्या भाषा म्हणजे अन्य भाषा बोलणे असंच आपल्या मनात येतं. परंतु त्या संदेशकाराने इतकं सुंदर स्पष्टीकरण केलं होतं की जे येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवतात आणि येशू ख्रिस्ताकडे येतात, ते त्यांची जी पूर्वीची भाषा होती, वाईट शिवीगाळ किंवा वाईट भाषा होती, ती त्यांची बदलून जाते आणि ते इथून पुढे प्रेमाची भाषा बोलतात, चांगली भाषा बोलतात, आदराची भाषा बोलतात, एक प्रकारची नवी भाषा ते बोलतात. आणि हे पण एक महान आश्चर्य आहे. सर्प उचलतील, ते सर्प उचलतील, साप उचलतील, नाग उचलतील, तरी त्यांना काही होणार नाही. कोणताही प्राणघातक पदार्थ, कुठल्याही प्रकारचे विष प्याले तरी तो त्यांना मुळीच बाधणार नाही. त्यांना कोणी जर विष पाजलं तरी त्यांना बाधणार नाहीत, कारण ते विश्वासणारे आहेत. आणि त्यांनी दुखणाईतांवर म्हणजेच आजारांवर त्यांनी हात ठेवले म्हणजे ते बरे होतील. त्यांनी दुखणाईतावर हात ठेवले म्हणजे ते बरे होतील. किती हा महान असा अधिकार
प्रभू श्री ख्रिस्ताने त्याच्या शिष्यांना म्हणजे आपल्याला दिलेला आहे, कारण की आपणही विश्वासणारे आहोत. आज आपल्या अवतीभोवती कितीतरी आजारी लोक आहेत, विशेषतः कोरोना पॅन्डेमिकमुळे आपल्याला माहिती आहे की किती हाहाकार फक्त आपल्या गावात नाही, शहरात नाही, तर संपूर्ण जगामध्ये हाहाकार माजलेला आहे. तर आज आपल्या ख्रिस्ती लोकांचं कर्तव्य आहे की अशा लोकांसाठी पण प्रार्थना करणे, त्यामधून त्यांचा बचाव करणे. आणि मला माहीत आहे की पुष्कळ प्रार्थना होत आहेत, चेन प्रेयर होत आहेत, फास्टिंग अँड प्रेयर होत आहेत, आणि दॅट इज व्हेरी गुड. परंतु जर तुम्ही आतापर्यंत प्रार्थना केली नसेल तर कृपा करून प्रार्थना करा. तुम्ही सोशल डिस्टन्स ठेवलं, पण तुमच्या प्रार्थनेद्वारे सोशल डिस्टन्स ठेवू नका, कारण की प्रार्थनेद्वारे आपण त्या व्यक्तीला प्रभूकडे उचलून धरतो आणि प्रभू त्याला बरं करतो. तर माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, जसा प्रभू येशू ख्रिस्ताला एक आगळा वेगळा अद्वितीय अधिकार होता, तसाच अधिकार आपल्याला पण आहे. आणि किती आपलं मोठं भाग्य आहे, किती मोठा आशीर्वाद आहे आपल्याला, की आपल्यालासुद्धा अधिकाराविना परमेश्वराने ठेवलेलं नाही. तर आपण कसे असलो, या जगाच्या दृष्टीने कसे असलो तरी हे अद्वितीय अधिकार देऊन आपल्याला परमेश्वर पित्याने आशीर्वादित केलेला आहे. म्हणून आपण यावेळेस त्याची स्तुती करू, गौरव करू आणि त्याचे आभार मानू की प्रभू, हा इतके सुंदर तो उपकार केले, खरोखर आम्ही तुझे उपकार मानतो. आणि तू जो आम्हाला अधिकार दिलेला आहे त्याचा आम्ही निश्चितच इतरांची सेवा करण्यासाठी उपयोग करू, इतरांवर अधिकार गाजविण्यासाठी नव्हे, राज्य करण्यासाठी नव्हे, सत्ता गाजविण्यासाठी नव्हे, जुलूम जबरदस्ती करण्यासाठी नव्हे, तर आम्ही प्रभू इतरांची सेवा करण्यासाठी, जसं आमचा तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याने सेवा केली तशी सेवा करण्यासाठी आम्ही आमच्या अधिकाराचा उपयोग करू. गॉड ब्लेस यू ऑल. आमेन. थँक्यू. धन्यवाद सर आज के आशीषमय संदेश के लिए. आइए हम परमेश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करें और सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन पढ़ें. इसमें हमारी अगुवाई करेंगे मिस्टर पंकज क्रेग. आपण वाचूया उपासना संगीतामधून प्रेषितांचा मतंगीकार. सर्व समर्थ देव जो पिता आकाश व पृथ्वी यांच्या उत्पन्न करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारिया मरियेच्या उदरी जन्म आला, पंत्य पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगिले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरिले, जो मृतक लोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी मेलेल्यांमधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव जो पिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथील जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो. पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहांचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन, ह्याविषयी मी विश्वास धरितो. आमीन. आइए अब मैं हमारी मंडली के सचिव श्री अजय रामटे के सर से विनती करती हूँ कि वे हमें ज़रूरी सूचनाएं बताएं. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम. जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2-3 संडे से मैं अनाउंस कर रहा हूं कि अपनी चर्च की जो 2020 और 2021 की EGM 30 सितंबर 2021 के पहले लेना है, उसी सिलसिले में हमें डायसिस से एक पत्र प्राप्त हुआ है, जो कि काफ़ी डिटेल पत्र है, तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ. बिशप साहब का और सेक्रेटरी एडहॉक एग्जीक्यूटिव कमेटी का ये लेटर है. Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Looking into the current situation of the pandemic and due to the extension of the date from the Department of Central Board of Direct Taxes for filing the consolidated audit of NDC, you can now submit audit report of your church latest by 15th July 2021. Similarly, due to the pandemic situation, many members are not able to pay their monthly subscription. Therefore, it was decided to postpone the general body meeting. Kindly follow the following guidelines for the preparation of electoral roll and holding the AGM. Point number 1. The pastor committee shall arrange to hold the general body meeting of its past
pastorate for 2 years, that is AGM 2020 and AGM 2021, latest by 30th October 2021. Previously it was 30th September 2021. Second, kindly make regular announcement regarding monthly subscription and other offering in your online worship service. Third, the pastorate committee shall prepare a tentative electoral roll in terms of the provision of clause 1 to 4 as per the approved bylaws of Nagpur Diocesan Council amended as on 5th June 2014 with effect from 1/4/2015 on or before 10th July 2021. Previously it was 10th June 2021. The same shall be duly approved by the pastorate committee and signed by the priest in charge and the secretary of the pastorate committee, and shall be placed on the notice board of the church on or before 10th July 2021. Members whose names are not included in the electoral roll due to their arrears of monthly subscription or any other church due shall be given time up to 25th July 2021 to clear their arrears of monthly or any other church dues of current and previous 2 years prior to the financial year ended. Fifth, members whose names may have been inadvertently omitted from the electoral roll shall submit their request or objection in writing to the pastorate committee on or before 25th July 2021 for inclusion of their names in the electoral roll. 6A. The pastorate committee shall meet after 25th July 2021, but in any case before 29th July 2021 to consider the names of the members who have cleared their arrears of monthly or any other dues, and also to consider the request received from the members as per the above clause. The names of the members who are found eligible due to clearance of arrears or due to inadvertently omission shall then be added to the electoral roll, and the second tentative electoral roll shall be prepared and displayed on the notice board of the church on or before 30th July 2021 for 7 days for receiving any fresh objections, and at the completion of which the pastorate committee shall meet to finalize and approve the final electoral roll on or before 10th August 2021. The final electoral roll shall be valid and be in force till the preparation for the next final voter list, that is on 9th July of the forthcoming year. The final electoral roll duly approved by the pastorate committee shall be displayed on the church notice board with the signature of the priest in charge and the secretary. B. A copy of the final electoral roll shall be then forwarded to the secretary NDC. A copy of the communicant roll shall also be sent along with it for record on or before 20th August 2021. Point number 7. Kindly follow the above guidelines and other procedures as mentioned in the approved bylaws of the Nagpur Diocesan Council. तो ये लेटर जो आया है इसमें 1 महीने से एक्सटेंड किया गया है। प्रीवियसली जो मैंने अनाउंस किया था कि जो एजीएम 2020 की है और 2021 की है, दोनों एजीएम एक साथ हमें 30 सितंबर के पहले लेनी थी, वो अभी 30 अक्टूबर के पहले लेनी है और अकॉर्डिंगली बाकी सब डेट्स चेंज हुए जो मैंने पढ़ के बताया है। इसको अपना जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें भी मैंने इसको डाला हुआ है। इसके बावजूद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च का काम शुरू है और इसके लिए आपकी मदद की, डोनेशंस की ज़रूरत है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर आपको जिस प्रकार से अगुवाई करेगा आप इसके लिए डोनेशन दीजिए। एक खुशी की बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे चर्च के मेंबर जो सचिन साहनी हैं, जो काफ़ी बीमार थे और ब्लैक फंगस जो बीमारी आप सबको पता है उससे वो बीमार थे, काफ़ी इंजेक्शन मिलने में तकलीफ हुई, लेकिन प्रभु की स्तुति हो कि वो ठीक होकर अपने घर आए हुए हैं। इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए जो भी बीमार है प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर निश्चित रूप से हम सभी की प्रार्थना सुनता है। धन्यवाद।
आइए अब हम अपने दानर्पण की भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख भेंट करें। इस समय स्पेशल सॉन्ग के लिए मैं मिस्टर नितिन घोड़के सर व मिस सोनिया सिंह मैडम को आमंत्रित करती हूँ। देखो
के माननीय रेवरेंड पी.वाई. सिंह सर से विनती करती हूँ कि वे आज के भक्ति के समापन की प्रार्थना व दान अर्पण के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमको ये सुंदर पवित्र आत्मा दिया है कि जिसको हमको तूने भेज दिया, उन्हें दिया, और पवित्र आत्मा से तुम परिपूर्ण हो जाओ, ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, और तुम उसकी बातों को मानो और चलोगे तो परमेश्वर तुम्हारा कल्याण और कल्याण ही करेगा और आशीर्वाद देगा। इसलिए प्रभु इन बातों को सीखने के लिए हमें सहायता कर। ये जो बातें आज हम सुना प्रभु को हमारे मन में रख, प्रभु रहने के लिए मदद कर प्रभु। हम खासतौर से इस समय प्रार्थना करते हैं उन मरीजों के लिए जो मरीज है, बीमार है प्रभु, उनकी सुधि के लिए उनको चंगाई दे। हमारे पास्टर साहब के लिए उस पर उनको चंगाई दे, और हमारे अन्य लोगों के लिए प्रभु उनको चंगाई दे, और हम पर तू अपने आत्मा को प्रतिदिन ढूंढे ताकि उससे हम परिपूर्ण होते जाए। हम सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करके अपना जीवन तुझे देते हैं प्रभु। हमें तू ले और पवित्र आत्मा से रोज हमको परिपूर्ण कर, और तेरे काम के लिए हमारा उपयोग कर ले। खुदावन यीशु मसीह के नाम से हम मांगते सुन कबूल कर, आमीन। अब परमेश्वर ने जो हमको ज्ञान दिया था, उसमें से जो कुछ हमने प्रभु के काम के लिए अर्पण किया है, हे प्रभु इसका स्वीकार कर और इस पर आशीष का हाथ रख प्रभु, और इसके जरिए से हमारी कलीसियाओं की सारी आवश्यकताओं को पूरी कर, ताकि प्रभु हम लोग तेरे उस पवित्र भवन को जो आज बन रहा है उसके लिए अपना समर्पण करें और उसमें जाकर के आराधना करने के लिए तैयार रहें। तो हमको हमारे लिए पवित्र मंदिर खोल दे। उसी प्रकार प्यारे बात आसमानी तो हम सबको आशीर्वाद दे। आइए अब हम सब मिलकर प्रभु की सिखाई प्रार्थना करें और माननीय रेवरेंड पी.वाई. सिंह सर हमें आशीष दें। तत्पश्चात हम सुवंदन देवा गाकर आज के रविवार की भक्ति का समापन करें। धन्यवाद। मित्रों, आइए हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो उस स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसा हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे लिए। आमीन और आमीन। क्योंकि इस समय हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम आशीर्वाद लेकर के यहाँ से विदा होना चाहते हैं, और परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के लिए साथ आज से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। Praise the Lord.